हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल के डिफरेंट इवेंट्स। यू मे आस्क कि सी ओ सी, इवेंट हैंडलर्स, इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सी ओ सी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड एक होता है प्री एंड पोस्ट इवेंट हैंडलर। सो प्री एंड पोस्ट बेसिकली जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है उस पर आप राइट क्लिक करके यू कैन एक्सेस द प्री एंड पोस्ट इवेंट हैंडलर। एज नेम सजेस्ट कि अगर मेरे को मेरा बिजनेस लॉजिक इस स्पेसिफिक मेथड में जो कोड लिखा है उससे पहले रन करना है, देन आई विल कॉपी प्री इवेंट हैंडलर। इस मेथड के बाद रन करना है, देन आई सिंपली कॉपी द पोस्ट इवेंट हैंडलर। इसको जैसे आप कॉपी करोगे तो प्री डिफाइंड सिंटैक्स कॉपी हो जाएगा, and that you need to paste in a new class and accordingly write your business logic. Events, ऐसे तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं ऑन एवरी टेबल। यू कैन एक्सेस दोज इवेंट्स इन द टेबल डिज़ाइन अंडर इवेंट नोड। बट यहाँ पे हम लोग कुछ एक मेजर इवेंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं, लाइक ऑन इंसर्टिंग, ऑन इनिशियलाइजिंग, ऑन मॉडिफाइंग फील्ड। सो बेसिकली कैसे स्टार्ट कैसे करना है। लेट्स से मैं ऑन डिलीटेड का यहाँ पे इवेंट हैंडलर कॉपी करना चाह रहा हूँ। आई सिंपली हिट कॉपी इवेंट हैंडलर। मैं एक नई क्लास बनाऊंगा और उस क्लास में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो वो एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स मेरा पेस्ट हो जाएगा। इफ यू सी डेटा इवेंट टाइप इज डिलीटेड है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त कि जब भी आप नई क्लास बनाते हैं इसकी, तो मेक श्योर यू आर गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट। कुछ भी नहीं डालना है, बिकॉज देयर आर अदर डेवलपर्स हु मे नीड टू पुट देयर कोड ऑन द सेम क्लास। सो ऑलवेज यूज मीनिंगफुल क्लास, समथिंग लाइक आपका जो भी प्रीफिक्स डिफाइन है, कंपनी नेम, क्लाइंट नेम, वॉट एवर इट इज, देन वेंडर टेबल, ऑब्जेक्ट नेम, देन इवेंट हैंडलर, पोस्ट फिक्स टू इट। क्लास में भी आप छोड़ सकते हैं। इन केस आपका नेम काफ़ी बड़ा हो रहा है फॉर सम स्पेसिफिक टेबल, सो सिंपली यू कैन यूज योर टेबल नेम देन ई एच, जस्ट शॉर्ट वर्ड ऑफ इवेंट हैंडलर ई एच। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट। इस वाली वीडियो में हम लोग प्राइमरली कितने हैं, 5 मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इनिशियलाइज्ड रिकॉर्ड, जो कि आपका यहाँ पे होता है ऑन इनिशियलाइज्ड बोल के, ऑन इनिशियलाइज्ड रिकॉर्ड ये वाला। हम लोग ऑल्सो देखेंगे ऑन मॉडिफाइड फील्ड, ऑन वैलिडेटेड फील्ड, ऑन डिलीटेड एंड ऑन इंसर्टेड, डिलीटेड, वैलिडेट राइट, मॉडिफाइड फील्ड हम लोग देखेंगे एंड वैलिडेटिंग योर फील्ड। इसके नेम थोड़े डिफरेंट होंगे, यहाँ पे सेम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑन वैलिडेटेड फील्ड है। अगर इसी को मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ ऑन वैलिडेटेड का, तो इसका वैलिडेटेड फील्ड आता है, ऑन कीवर्ड नहीं आता है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट टू सेव सम टाइम मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू ऑन ईच ऑफ द कोड एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं यूज़ करने के लिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि जो वैलिडेशन लेट्स से मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सिर्फ इसी मेथड से होगा। एग्जैक्ट सेम थिंग यू कैन अचीव यूजिंग अदर मेथड्स ऑल्सो। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है एंड how is your style to do a development. So initialized record, basically whenever I'm hitting a new button on a form, let's say मैं फॉर्म पे भी आपको दिखाऊंगा, तब भी ये मेथड मेरा हिट होगा। यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग कि ये सेंडर एंड इवेंट आर्क्स मेरे पास आ गया। सेंडर के लिए मैंने ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। सो व्हाट इट विल रिटर्न मी द करंट टेबल बफर ऑफ दैट रिकॉर्ड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैं एक वेंडर ग्रुप असाइन करूँ, वेन एवर ए न्यू वेंडर इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट उसको वेंडर ग्रुप असाइन हो जाए। इनिशियलाइज्ड रिकॉर्ड में ये कर रहे हैं हम लोग। सेकंड, ऑन इंसर्टेड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम ये लाइन ऑफ कोड मेरा सेम है। अगर आप देखोगे तो सेम कोड मैंने प्रीवियसली यूज किया है इस वाले मेथड में, टू गेट अ बफर ऑफ वन टेबल। यहाँ पे बिजनेस लॉजिक कुड बी, लेट्स से एक फील्ड है योर अकाउंट नंबर, इट्स अ स्टैंडर्ड फील्ड। अगर इस फील्ड में यूजर ने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की है एट द टाइम ऑफ सेविंग, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर चली जाए। दिस कुड बी एन एग्जांपल। थर्ड, ऑन डिलीटेड, व्हाट आई एम ट्राइंग हियर कि whenever we are trying to delete a vendor record, मैं जस्ट एक मैसेज पास कराना चाहता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग लाइक कि इस वेंडर की रेटिंग ऑलरेडी ग्रीन है, आप डू यू रियली वांट टू डिलीट इट और कैंसिल इट, तो वो एक टाइप का मैं यहाँ पे बिजनेस सिनेरियो यूज़ कर सकता हूँ।
अगला है मेरा वैलिडेटिंग राइट। वैलिडेटिंग राइट बेसिकली इट जस्ट कोल्ड जस्ट बिफोर इंसर्ट मेथड। ओके, आई होप यू आर अवेयर ऑफ कि सीक्वेंस क्या रहता है व्हेनेवर वी क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड और व्हेनेवर वी ओपन अ फॉर्म। सो वैलिडेटिंग राइट, जब भी एक रिकॉर्ड फाइनली डेटाबेस में स्टोर होता है उससे पहले ये कॉल होता है टू वैलिडेट एंटायर रिकॉर्ड बफर। सो यहाँ पे मैं बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेरी क्रेडिट रेटिंग है और क्रेडिट अमाउंट है वो दोनों फिल होना चाहिए, कोई भी एक ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर क्रेडिट अमाउंट फिल है तो उसकी रेटिंग होना चाहिए, अगर रेटिंग यूजर फिल कर रहा है तो उसका क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए, दोनों फिल होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट मेरा मेथड है मॉडिफाइड फील्ड। इन दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंस है, ये मॉडिफाइड फील्ड भी बेसिकली मेरा वैलिडेट ही करता है डेटा, बट यहाँ पे मैं फील्ड वाइज वैलिडेट कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे आई कैन वैलिडेट एंटायर रिकॉर्ड इन वन शॉट। सो इसके लिए जो इवेंट आर्क्स है यहाँ पर ये भी यूज आएगा ऑन टॉप ऑफ, ये मैंने टेबल का बफर ले लिया है यहाँ पे वेंट टेबल का। इट्स अगेन सेम एज प्रीवियस मेथड्स, बट यहाँ पे इवेंट का मेरे को भी यूज आएगा टू गेट अ फील्ड आईडी, राइट। सो ये कोड प्रीटी मच स्टैंडर्ड है, लाइक मॉडिफाई फील्ड इवेंट आर्क्स में मैं ये ई पास करा दूंगा एंड बेस्ड ऑन दिस इवेंट आई विल गेट अ फील्ड आईडी। And now it's the remaining syntax is the same as a standard modified field. यहाँ पे field ID के basis पे I can run my business logic. Now you may ask कि एक modified field value भी होता है। What's the difference in both? Technically कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है दोनों में, दोनों method same काम करते हैं। The only difference is कि अगर आप modified field use करते हैं तो जहाँ पर भी आपने ID and num use किया है तो वहाँ पे यहाँ पे फील्ड नेम आ जाएगा, यहाँ पे फील्ड एसटीआर आ जाएगा, रिमेनिंग सब सेम रहेगा। सिमिलरली मॉडिफाइड फील्ड इवेंट आर्क्स किस गए, मॉडिफाई फील्ड वैल्यू इवेंट आर्क्स आ जाएगा। अब बाकी मोस्ट ऑफ द बिजनेस लॉजिक सेम ही रहेगा आपका। एज ए सेड इनिशियली इट्स डिपेंड्स कि आपका डेवलपमेंट स्टाइल क्या है, कोडिंग स्टाइल क्या है। सिमिलरली वैलिडेटिंग फील्ड भी सिमिलर काम करता है कि इफ आई वांट टू वैलिडेट अ फील्ड वैल्यू आफ्टर इंसर्टिंग, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगेन ये इवेंट आर्क्स में मेरे को काम आएगा यहाँ पे, जस्ट टू सेंड सेट अ रिटर्न टाइप। ओके, सो फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग वैलिडेटिंग फील्ड है मेथड रन करेगा, इफ यूजिंग दिस सिंटैक्स विल गेट अ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड रिटर्न। अगर वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तभी हमारा वैलिडेट करने का मतलब है, एल्स वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है वैलिडेशन में, तो फर्दर वैलिडेशन रन करने का मतलब नहीं। सो लेट्स अज्यूम कि प्रीवियसली वो सारे वैलिडेशन प्रॉपर्ली रन किए, नाउ वी आर रनिंग आवर फर्दर। तो यहाँ पे एज ए सेट की मॉडिफाई फील्ड के लिए हमने बात किया था। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी हैव वैलिडेट फील्ड वैल्यू मेथड, सेम विल गोज हेयर। अगर मैं फील्ड वैल्यू मेथड यूज कर रहा हूँ देन फील्ड नम की जगह फील्ड एसटीआर आ जाएगा। यहाँ पे वैलिडेट फील्ड इवेंट आर्क्स की जगह वैलिडेट फील्ड वैल्यू इवेंट आर्क्स आ जाएगा, एंड यहाँ पे परम फील्ड आईडी की जगह परम फील्ड नेम आ जाएगा। रिमेनिंग एवरीथिंग विल सेम। वंस वी डन विद आवर वैलिडेशन, आवर चेक हेयर, फाइनली मैं यहाँ पे रेट रिटर्न अपना सेट करता हूँ बूलियन बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, और मैं लास्ट में इसको रिटर्न करा दूंगा। बिकॉज हो सकता है ये सेम मेथड का सीओसी या फिर दूसरे इवेंट्स कई जगह और भी रिटर्न होंगे, मे बी one of your colleague or maybe standard method. So it's always mandatory to return your boolean whether it's a true or false based on this validation. अभी इसको हम लोग वन बाई वन फ्रंट एंड में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अभी ये देखोगे, पहले तो हम देखते हैं इनिशियलाइज रिकॉर्ड वाला मेथड। यहाँ पे लेट मी क्रिएट अ न्यू वन। सो जैसे मैंने न्यू हिट किया वो मेरा फर्स्ट मेथड हिट कर गया। ओके, एंड इफ यू सी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे हमने डाला था VG001, वो यहाँ पे मेरा फिल होके आएगा। ये देखिए जैसे ही नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ वो ऑलरेडी VG001 यहाँ पे फिल होके आया। ओके, लेट मी गिव सम नेम टू दिस वन, लेट्स से 03, ये मैंने डाला यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। दैट वाज आवर दिस मेथड इनिशियलाइज रिकॉर्ड। नाउ अगला मेथड देखते हैं। ऑन इंसर्टेड से पहले एक मेथड और देख सकते हैं हम यहाँ पे, मॉडिफाइड फील्ड।
राइट। मॉडिफाइड फील्ड में मैंने क्या किया था कि पेमेंट मोड पे मैंने एक आपको इन्फो हाँ हिट किया। सो यहाँ पे मेरा पेमेंट मोड ये है, अगर जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे टेस्ट, वो मेरे को यहाँ पे मेरा इन्फो लॉग यहाँ पे शो हो रहा है। मे बी यू कैन हैव रिटन एनी ऑफ योर बिजनेस लॉजिक अकॉर्डिंगली इट विल रन। तो मॉडिफाइड फील्ड भी हमने कवर अप किया। सिमिलरली आई मीन यूजिंग दिस फील्ड आईडी यू कैन हैव एन नंबर ऑफ वैलिडेशंस। अभी इंसर्टेड पे चलते हैं, यहाँ पे inserted, right? So if I'll save this record here, first let me fill other mandatory values. If I'll save this record, ये देखिए यहाँ पे दिस इज इवेंट हैंडलर। सो जो हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू डाला था, बिकॉज ये मेरा ब्लैंक था। हाँ थोड़ा नेम डिफरेंट है यार, यहाँ पे ये पेमेंट रेफरेंस है एंड बैक एंड में इसका नेम योर अकाउंट नंबर है। दैट्स वाई वी कॉल इट डायनामिक्स। एनीवेज, सो ये फील्ड ब्लैंक था, जब मैंने सेव किया देन ये डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे असाइन किया था इट विल अपीयर हियर। So we have seen this inserted method and now let's have a look on deleted method. ये मेरा रिकॉर्ड सेव है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से Vent 03। Now let's try to delete a record. अगर मैं इस पे जाता हूँ, let's hit delete. So by default ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है by default सिस्टम जनरेटेड है, राइट। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा मैसेज डिफरेंट है डायलॉग बॉक्स का। ओके, सो अगर मैं इसे यस करता हूँ देन इट विल शो अवर डायलॉग बॉक्स द सिलेक्टेड वेंडर विद द रेटिंग, बिकॉज इसमें रेटिंग कुछ डिफाइन नहीं थे, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग ब्लैक। अगर रेटिंग डिफाइन होगी तो आपको दिखाएगा ग्रीन, नंबर, रेड, जो भी रेटिंग डिफाइन है। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, देन इट विल डिलीट। इसका बिजनेस सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स से आपने कुछ डिपेंडेंट टेबल बनाई है और यू वांट टू वैलिडेट फ्यू थिंग्स कि इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या नहीं, और अगर डिलीट एक्शंस प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है किसी टेबल के ऊपर। सो आई मीन देयर कुड लॉट ऑफ बिजनेस सिनेरियोज व्हिच मे हेल्प यू टू हैंडल योर वैलिडेशंस विद इन डिलीटेड मेथड। सिमिलरली दूसरे मेथड्स हैं वैलिडेटिंग राइट, क्योंकि ये दोनों पे वर्क फ्लो अनेबल होता है। आई कुडंट शो यू बट इफ यू रीड दिस इट्स वेरी सिंपल। व्हाट आई वांट कि दोनों वैल्यू एक साथ फिल होना चाहिए, कोई एक वैल्यू अलोन नहीं होना चाहिए। validating field method again, how we need to run this कि मेरा वेंट टेबल का बफर आ गया, इवेंट फील्ड आर्क्स मैंने ले लिया है, उसके बेसिस पे मैं बूलियन एग्जिस्टिंग का मैंने उठा लिया है कि एग्जिस्टिंग वैलिडेट फील्ड रिटर्न कैसे हुआ है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग देयर कि अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग अंबर है एंड क्रेडिट लिमिट 10,000 क्रॉस कर रही है, देन आई एम थ्रोइंग एन एरर कि क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10,000 for Amber rating. Similarly, you can define your result. If it's a fail, then I'll pass false in return type, and the same return type I need to return param validated result. That's all for this video, guys. Next videos may I'll try to explain form events. If you still want to learn any more events from this list, drop me a comment. I'll try to explain within the comment. I'll try to upload another video on those events. Thank you so much, everyone. Stay safe. Enjoy your coding. Thank you.